युगपत समीकरण को हल करने के कितने मेथड्स हैं? दो। पहला है प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन। और दूसरा है विलोपन विधि। दूसरा क्या है? विलोपन विधि। दूसरा क्या है? विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड, ट्रांसफरिंग मेथड हो गया। प्रतिस्थापन विधि पहला है और दूसरा है विलोपन विधि। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि काम क्या करना है। नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि काम क्या करना है। जैसे पहला वाला विधि का क्या नाम है? बोलिए। प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। प्रति का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? यानी वन। स्थापन यानी स्थान का बदलना। स्थान का बदलना। प्रतिस्थापन। प्रति यानी किसी एक के स्थान को बदलना। किसी एक के स्थान को युगपत समीकरण में दो समीकरण होंगे। इसमें कितने चर आते हैं? दो। पहले वाले में भी दो चर आएगा, दूसरे वाले में भी दो चर आएगा। पहला उदाहरण क्या लिखवाए थे? 3x प्लस क्या लिखवाए थे? 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 5। और दूसरा समीकरण क्या था? 3x माइनस वाई बराबर 10। यही समझो, नाम से ही समझ में आएगा। प्रतिस्थापन यानी प्रति प्लस स्थापन। प्रति मतलब एक, स्थापन का मतलब स्थान का पन करना, यानी स्थान का चेंज करना, बदलना। यानी अगर इस समीकरण को हमको हल करना है तो किसी एक समीकरण का स्थान को बदल देंगे। जैसे 2x प्लस वाई बराबर 5 है ना, 2x प्लस वाई बराबर 5, तो किसी एक का स्थान बदल देंगे। जैसे मान लीजिए 2x का स्थान बदलना है, क्या करना है? तो y तो यहीं रह जाएगा। अब इसका स्थान बदलना है, यानी इसको उधर भेजेंगे। बोलो, अब उधर भेजेंगे तो कैसे जाएगा? बोलो, शांति से जाएगा? तुमको तुम्हारे घर से निकाल कर कोई भेजे, चलो हटो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब यहाँ से जाओ, शांति चले जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन भेजने वाला मजबूत है, तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगा? मार पीट के भेजेगा। तो मार पीट के भेजेगा तो नक्शा चेंज होगा कि नहीं होगा? ध्यान से बताओ, हो जाएगा ना? और जाना पड़ेगा। बेचारे को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जा भाई तू हट गए, यहाँ तेरा काम। जाना थोड़ी ना चाह रहा, लेकिन पीटेंगे कूटेंगे तो कुटाएगा तो जाएगा, तो उसका जो है नक्शा चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस का है, जब पिटाया है तो नक्शा चेंज होकर यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन, यानी किसी एक चर का, किसी एक पद का हमने स्थान को चेंज कर दिया, स्थान को बदल दिया। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से y का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब इसी y का मान को दूसरे समीकरण में रख के हल कर देंगे तो समीकरण का मान निकल के आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन का मतलब समझ में आया कि किसी एक पद का स्थान को हमें चेंज कर देना। देखो ये समीकरण कैसे हम लोग, अगर आपसे सवाल में दोनों समीकरण दे दे और आपसे सवाल पूछ दे इस समीकरण का हल ज्ञात करिए, इस समीकरण का हल ज्ञात करिए। उस समीकरण का हल ज्ञात करने का क्या मतलब हुआ? उस समीकरण में जो दो चर आया है x और y, उस चर का मान निकाल कर लाना है। उस चर का मान निकाल कर लाना है कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। और आगे प्रश्न में अगर बोल दे
कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। अगर बोल दे विलोपन विधि से हल करो, तो विलोपन विधि से ही हल करना। अगर कुछ न बोले, सिर्फ बोले कि समीकरण का हल ज्ञात करिए, तो तुम्हारी मर्जी है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करो चाहे विलोपन विधि से। तो पहले हम लोग प्रतिस्थापन समझ रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का हल निकाल कर लाते हैं। चलिए, पहला समीकरण क्या है सर? यही मानकर रखा है? जो मतलब देता है उसमें से स्थापन विधि से हल करेंगे। पहला समीकरण क्या है बोलो? देखो तो कितना बढ़िया, 2x + y = 5। ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, हमने ये किसी एक को ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, अगर 2x को ट्रांसफर करेंगे तो y = 5 - 2x, y = 5 - 2x आ गया। चलो, अब की y = 5 - 2x, यानी जो y का मान आया है 5 - 2x, इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। जहाँ पे y होगा वहाँ पे y की जगह पर क्या रखेंगे? 5 - 2x। लिख लो, y = 5 - 2x समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 3x - y = 10। ये समीकरण 2 है, 3x - y = 10। अच्छे से समझो, सॉल्व करने के लिए देंगे तो बताएंगे। तो y का मान क्या रखना है भाई? तो ये पहले से माइनस है, माइनस लिख देंगे। y की जगह क्या रखना है? 5 - 2x, तो 5 - 2x y की जगह पर रख दिया बराबर 10। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो, अब बताना हमको 3x 3x, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर। जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे, इस माइनस का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस का रहेगा वो माइनस का, जो माइनस का रहेगा वो, तो 5 किसका हो जाएगा? माइनस का। 3x - 5 और 2x - का किसका हो जाएगा? प्लस 2x बराबर 10। ठीक है, बराबर का क्या है? 10। देखो, 3x प्लस का 3x, 2x भी प्लस का, 3x और 2x। x को समझो आम, x को क्या समझो? तो भाई 3 को आम हो गया, 2 को आम हो गया, तो 3 को आम और 2 को आम को आम, तो 5 को आम, तो 5 लिख दिया और आम को लिख दिया x। ठीक है, 5x हो गया, और ये कितना है? -5 बराबर 10। 5x बराबर इस -5 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 10 और -5 है तो +5। 5x बराबर कितना हो गया? 15। x बराबर गुणा में इधर आएगा तो भागा में x का मान कितना आ गया? 5 नहीं, x का मान कितना आ गया भाई? 3। कितना आ गया? अब इस x के मान को समीकरण 2 में चाहे 1 में रख के y का मान निकाल कर लेके आ जाएंगे। तो किसमें रख दे बताओ? बोलो, तुम्हारा मन बोलो। x = 3, x बराबर समीकरण 1 में रखने, x का मान निकल गया ना? x का मान निकला कि नहीं निकला? तो y का मान निकालोगे ना? y का मान को निकालने के लिए इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो। चलो, समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए। समीकरण 1 क्या है बताओ? 2x + y = 2। x का मान कितना है सर? 3। 2 × 3 + y = 5। 2 × 3 6 + y = 5 है। y =
5 और 6 इधर आएगा तो -6। y बराबर कितना आ गया? -1। x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। x का मान कितना आया है? 3। y का मान कितना आया है? -1। क्या ये सही है? क्या ये चेक करने का क्या नियम है? दोनों में से किसी भी समीकरण में x की जगह पे x रख दो, x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान रख दो, हल कर दो, दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो समझ लेना जो तुम मान निकाले हो वो सही है। चेक किया जाए तो चलो समीकरण 1 से चेक किया जाए। कहाँ चेक किया जाए? चेक कर लो। x बराबर 3, y बराबर समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस y बराबर 5। 2 गुण x का मान 3 प्लस y का मान -1 बराबर 2 3 6। ये क्या हो जाएगा? -1। 6 में से क्या? 5 बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आया तो समीकरण का हल भी हो गया। समीकरण का जो हल आया है वो हमने चेक भी कर लिया है। यही होता है।